हेलो गाइस, दिस इज मिनल साहू। वेलकम टू एम स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की और उसके अंदर हमने कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम उस उदाहरण के आगे वाला उदाहरण जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको देखेंगे। तो इसमें जो दिया है वो है कि एक द्विघात बहुपद याद करो जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः ऋण 2 और ऋण 3 और 2 है। ठीक, अभी तक क्या हमने देखा था, शून्यकों को निकालना देखा था, बहुपद दिया रहता था उसके शून्य निकालते थे और उनमें जो शून्य के और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। ठीक है, जिसके शून्य हमें दी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो शून्यकों का योग रहता है, शून्यकों का योग उसको हम किससे अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, ऋण 3 दिया है, ऋण 3 दिया है। और इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं स्क्वायर से। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये है 2। तो इसे हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, जो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। अगर हम एक सामान्य रूप लिखे द्विघात बहुपद का ए एक्स, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये वाला जो पद है वो 0 हो जाएगा। फिर ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप कैसे रहेगा, है ना। तो हमने ये सामान्य रूप लिखा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन है दोनों में। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इस तरीके से देखो। ठीक, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो दोनों जगह मैंने एक लिखा। मतलब ये तो कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या ए की जो वैल्यू है वो तो 1 है। ठीक है। यहाँ पर अब सी देखो, अचर पद क्या है, अचर पद है 2, अचर पद 2। अब हमें क्या निकालना है, एक्स के सामने का गुणांक निकालना है। तो इसे कैसे निकालते हैं? ठीक, सबसे पहले इसको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे ऋण 3 दिया तो क्या करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है और यहाँ पे हम ऋण 3 लिख देते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, यहाँ वाला और ये वाला देखो। ठीक, अब ये इसमें -3 दिया और इसमें माइनस एक्स का गुणांक दिया। अब कभी भी ऐसा रहे तो इसमें माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और जो बचा है उसको यहाँ पर लिख दो, वो आएगा एक्स का गुणांक। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब जो गुणांक आएगा एक्स का वो आ जाएगा एक्स 3x, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो बहुपद हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम कि ये तो हमने मतलब द्विघात बहुपद के लिए पढ़ लिया शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद दिया तो उसमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर जैसे त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरीके से हमने द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लिखा था उसी तरीके से त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप लिखेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर a बराबर 0 हो गया तो ये पद 0 हो जाएगा, जिससे ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, संबंध क्या है वो तो पता है, शून्यकों का योग निकालना है। पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। ठीक, तो शून्य अगर हम इस जो बहुपद दिया है इसके हम कितने अधिकतम शून्यक निकाल सकते हैं, जो इस बहुपद की घात होगी उतने, मतलब इस बहुपद
बहुपद की घात क्या होगी, जो कि इसमें अचर राशि की सबसे बड़ी घात होगी। ठीक, तो इस बहुपद की घात होगी 3, मतलब इस बहुपद के त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 3। ठीक, 3 शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि ये जो बहुपद दिया है तीन शून्य अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो इसका संबंध रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक, इसको याद करना दिक्कत जाती है तो किस तरीके से याद करेंगे वो भी मैं जिस तरीके से याद करती हूँ वो बता दूंगी। जैसे कि हमने पिछले भी देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, तो हम उसके लिए -b/a ही लिखते हैं। ठीक है, -b/a ही लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो योग है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब -b/a है क्या यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ पर आपको समीकरण बहुपद लिखना है, उसी के बाद आप बता सकते हो कि क्या है, सामान्य रूप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसमें दिक्कत जाएगी नहीं। तो -b/a क्या है, माइनस तो माइनस लगा दिया मैंने, क्योंकि माइनस मुझे बहुपद में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -x² का गुणांक हो जाएगा ये। अब यहाँ पर a क्या है, a क्या है, x की घात 3 या x³ का गुणांक। ठीक, ये एक संबंध हुआ। एक संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है c/a। तो एक तरीके से इसको याद कैसे करेंगे कि हमने क्या पहले दो कौन से पढ़े थे, -b/a और c/a पढ़ा था ना, ये योग वाला होता था और ये क्या गुणे का होता था। तो इस तरीके से याद कर लो कि हमें अगर पहले दो जिस तरीके से पढ़े थे हमें उसी का आंसर ऐसे याद करना है कि मतलब जो शून्यकों का योग है वो आएगा -b/a दोनों केस में। और शून्य को जब दो शून्यकों का गुना दिया है, दो शून्यकों का गुना के बारे में पढ़ा था हमने, तो वहां पर आएगा c/a। ठीक है, इस तरीके से मैंने याद किया है। अब आपको जिस तरीके से याद करना है उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, ये क्या होता है, c/a क्या है, यहाँ पर देखो x का गुणांक है, और a क्या है, x³ का गुणांक है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमने तीनों शून्यकों का योग कर लिया, दो शून्यकों का गुणा करके उसका योग करके देख लिया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब तीनों शून्यकों का जो गुना है उसका क्या रहता है, तो ये रहता है -b/a। ए तीनों में नीचे में हर में आएगा। ठीक है, मतलब x³ का जो गुणांक है वो तीनों में आएगा हर में। अब b क्या है यहाँ पर, -b/a। तो यहाँ पर अगर हम बहुपद देखें तो इसमें हमको माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये माइनस तो एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। ठीक, एक्स्ट्रा लगाया है इसलिए हम भी उसको एक्स्ट्रा लगा देंगे ऐसे तरह से। b क्या है यहाँ पर, b है अचर पद है, और a क्या है, ये है x³ का गुणांक। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये भी याद रखने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमने द्विघात बहुपद के लिए याद किया उस तरीके से हमें त्रिघात बहुपद के लिए भी ये संबंधों को याद रखना पड़ेगा। अब हम इसके बाद का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि इस संबंध पर आधारित है। ठीक है, तो इसे अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि जिसमें कि एक त्रिघात बहुपद दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसके 3 शून्यक दिए हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो शून्यक है इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। फिर अगर शून्यक है तो ये शून्यक और इनके गुणांकों के
मध्य, इस बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध बताना है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बहुपद दिया है इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ठीक है, करने पर ठीक, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -5, c की वैल्यू आ जाएगी -11 और d की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस बहुपद की शून्यक है या नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद के बराबर 0 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा बहुपद दिया है। अब इसमें सबसे पहले पहला शून्यक लगा कर देखते हैं। पहला शून्यक मतलब x की जगह हम 3 रख के देखते हैं। अगर 0 आता है तो शून्यक होगा और अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। 3 गुने 3 का क्यूब या घन -3 -5, 3 गुने 3 का वर्ग -3 11 इंटू 3 -3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब आएगा 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। ठीक, अब ये हो जाएगा 27 इंटू 3 हो जाएगा 81 माइनस 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 माइनस 33 माइनस 3 हो जाएगा -36। -36 और 45 को अगर हम माइनस माइनस करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 81 जो कि आ जाएगा 0। मतलब जो 3 है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा शून्यक दिया है उसकी जांच करेंगे कि वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x की जगह x में x की जगह रखेंगे -1। ठीक, तो 3 गुने x की जगह रखेंगे -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस क्यूब हो जाएगा बराबर -1 और -5 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 11 इंटू -1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा 11 -3। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -3 -5 प्लस 11 -3 हो जाएगा ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वाले तीनों हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और प्लस वाला एक साथ अलग लिखेंगे। ठीक, -5 -3 हो जाएगा -8 और -3 हो जाएगा -11। ठीक, तो ये आ जाएगा 0। मतलब ये जो है -1 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा शून्यक दिया है हमें उसकी जांच करेंगे कि वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे -1/3, ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। क्या होगा ये, 3 इंटू -1/27 हो जाएगा -5 इंटू 1/9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू में 11/3 -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा इजी कर देंगे। 3 इंटू 27 से मतलब इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स में
तो -1/9 हो जाएगा ये, -5/9 हो जाएगा, प्लस 11/3 और -3। अब अगर मैं हर के सभी जो नंबर्स दिए हैं हर का लघुत्तम समापवर्तक लेती हूँ तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 एकम 9, एक आया, एक का एक में क्या मल्टीप्लाई करूंगी -1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से 9 का एक बार जाएगा भाग 9 में और ये आ जाएगा एक जो भागफल आएगा उसका अगर मैं इधर अंश में गुना करूंगी तो ये आ जाएगा -5। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हर में 3 दिया है, यहाँ 9 दिया है, 9 का हमें भाग देना है 3 में इस हर में, तो आ जाएगा 3 आएगा। ये जो 3 आया भागफल जो 3 आया इसका गुना हम करते हैं अंश में, ठीक, इसका गुना करते हैं हम अंश में, तो ये आ जाएगा 33। सेम इसी तरीके से अगर 9 में मैं 1 से भाग दूंगी तो ये आ जाएगा भागफल 9, भागफल का अंश में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस वाले जो टर्म्स है या पद है उसको एक तरफ लिखेंगे और प्लस वाला एक तरफ लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 -5 -27 +33 हो जाएगा ये, अपॉन में 9 आ जाएगा। अब क्या होगा, -1 -5 हो जाएगा -6 और -27 क्या हो जाएगा -33 +33 अपॉन 9, ये ऊपर आ जाएगा 0/9। अगर अंश में 0 है तो संख्या ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है बहुपद में -1/3 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब जो -1/3 है वो भी इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो शून्यकाएं हैं और जो गुणांक हैं इनके मध्य जो संबंध है वो इस बहुपद के लिए सही है या नहीं, इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है, जैसे कि पहले जो जब द्विघात बहुपद दिया रहता है तब भी -b/, रहता है और इसमें भी तीन जब रहते हैं उनका योग भी -b/a रहता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या रहता है, यहाँ पर ये रहता है -(x²) का गुणांक रहता है ना, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं अपन, तो ये -(x²) का गुणांक आएगा बट्टे में a क्या है अचर पर x³ का गुणांक है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो हमारे पास अल्फा दिया है 3 + -1 + -1/3 दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 और -1 हो जाएगा 2 -1/3। अब अगर मैं इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालूं तो ये आ जाएगा 3 और 1 का 3 और यहाँ पर 3 बार डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 ऋण 1, ठीक। ये आ जाएगा 5/3 आएगा। तो x² का गुणांक क्या है देखो यहाँ पर क्या है, हमें माइनस पहले से लगाना है, ठीक है, माइनस पहले से लगाना है क्योंकि हमें माइनस दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें x² का गुणांक बताना है, -x² का गुणांक क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस लगेगा तभी ये प्लस आएगा ना, ठीक है। तो ये अगर ऐसे में लिखूं तो भी सही है, ठीक है, ऐसे लिखूं तो भी सही है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, लिख सकती है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो मतलब ये वाला जो संबंध है, ये वाला संबंध कैसे, -x² का गुणांक निकल रहा है, मतलब
5 आ रही है, -5 आ रही है, ठीक है। और जो c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a, ठीक, एक्स क्यूब का गुणांक वो आ रहा है 3, मतलब ये वाला जो संबंध है वो सही है। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालना है। ये मैंने बताया था कि जब दो शून्यकों का गुना होता है तो पहले भी और अभी भी ये आता है c अपॉन a के, आता है c अपॉन a के बराबर। ये होता है यहाँ पर, इसकी तुलना कर देंगे तो ये हो जाएगा x का गुणांक और बट्टे में आ जाएगा a क्या है यहाँ पर x क्यूब का गुणांक आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करना है। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा -1 इंटू -1/3 प्लस गामा आ जाएगा -1/3 इंटू अल्फा हो जाएगा 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। सेम इसी तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, 1 गुना 3 3 आएगा, 3 -3 आ जाएगा -9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर फिर सेम इसी तरीके से 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 -1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये जो आया ये हो जाएगा -12 प्लस 1 -12 + 1/3, ये हो जाएगा -11/3, -11/3 आएगा। अब ये क्या है, -11 यहाँ पर क्या है, -11 है c है और 3 क्या है a, तो यही तो था c अपॉन ए, निकल गया नहीं। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब हमें एक और संबंध निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है -b अपॉन a के बराबर। -b यहाँ पर क्या है, अचर पद और x क्यूब का गुणांक और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, अचर पद के सामने, ठीक। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों जो संज्ञक दिए हैं उनका एक साथ गुना करना है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंश में ये हर में है तो, और हमारे ये जो आ जाएगा आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, हर में कुछ नहीं है तो। अब अचर पद देखो क्या है, अचर पद मतलब 1 क्या है यहाँ पर, अचर पद जो है, सॉरी क्या हो गया इसमें, -b, एक मिनट फिर से, 3 इंटू -1/3, ये तो सही आ रहा है, x क्यूब का गुणांक, ओके ओके। देखो अब क्या करना है, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/3 आ जाएगा 3/3। अब हम क्या देख रहे हैं, जो अचर पद है यहाँ पर ऋण में है, लेकिन यहाँ पर हमारा धन में आया है, लेकिन क्या बोलते, आप ये भी तो देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए माइनस और इसका माइनस जो है वो प्लस बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये संबंध भी सही आएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ -3/3, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस डी जो है अचर पद और उसके सामने माइनस, और ये हो जाएगा x क्यूब का गुणांक, तो ये हो जाएगा हमारा -d/a। मतलब ये जो तीनों संबंध है वो इस बहुपद के लिए सत्य है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफी है।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।